Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fun and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग एंड मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम पेपर है, जिसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ था। ठीक है, जिसका कोड है आपका 301। ठीक है, सो इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो आएगा, जिसके अंदर आपके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 5 के 5 अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 3 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी के अंदर क्या होंगे, आपके 3 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो 7.5 मार्क्स की आपकी वेटेज होगी। 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी के अंदर आपके 15 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे आपको डिटेल के अंदर उनका जो आंसर है वो आपको देना होगा। देन आपके 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी के अंदर, 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यही जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका रहने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपने करना क्या है, उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है। देन अपना रोल नंबर उसके ऊपर राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, देन कहाँ से अपना जो एग्जाम पेपर वो आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, सो आपको अगर टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर यानी 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सुबह 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, दोपहर के 1 बजे तक कंडक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर के वेटेज की बात करें तो ओवरऑल आपके एग्जाम पेपर की जो वेटेज है वो आपकी 75 मार्क की वेटेज है। ठीक है, सो इसके अंदर आपको जो जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पर सेक्शन, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से रीड करने हैं। देन केयरफुली इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, सो इसके अंदर नोट दिया हुआ है अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको जितने भी सेक्शन है उन सभी सेक्शन को आपको इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अच्छे से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर ए। ठीक है, तो सेक्शन नंबर ए के अंदर क्या है, आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपकी पर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो आपकी 3 नंबर की रहेगी। ठीक है, ऑल अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी वेरी शॉर्ट आंसर है तो आपकी 75 वर्ड से, यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दे दी गई है, तो 75 वर्ड से ज़्यादा आपको अपना आंसर को नहीं लिखना है। ठीक है, सो इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इन बिजनेस। ठीक है, सो यहाँ पे आपको करना क्या है, एडवर्टाइजिंग की बिजनेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, उन इंपॉर्टेंस को आपको अच्छे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी, तो आपको पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिसिटी के बीच का डिफरेंस है वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज सेल्स प्रमोशन, तो आपको बताना है कि सेल्स प्रमोशन होता है क्या है, क्या उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट आपका डिफाइन इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, आपको बताना है कि इंटरनेट एडवर्टाइजिंग आपका होता क्या है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीडिया प्लानिंग, तो आपको यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करना है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन बताना है कि मीडिया प्लानिंग आपका होता क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी के अंदर क्या होते हैं, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 3 में से कोई भी 2 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, यानी कि 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 7.5 मार्क, हर क्वेश्चन की वेटेज की आपके 7.5 मार्क्स की है। शॉर्ट आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सीडिंग 2000 वर्ड, यानी कि 2000 शब्दों से आपको अपना जो आंसर है वो नहीं लिखना। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपका 2-2.5 पेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, हु आर द की प्लेयर्स इन द एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो आपके जो की प्लेयर्स होते हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर से, आपका एडवर्टाइजर होगा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी, मीडिया हो गई। ठीक है, तो जितने भी आपके की प्लेयर हैं इन सभी को आपको अच्छे से डिस्कस करना है। ठीक है, इलेबोरेट करना है, इनको सभी को अच्छे से डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्या आपका, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन इन डिटेल। ठीक है, सो आपका पब्लिक रिलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 3 से 4 पॉइंट होते हैं, तो जो पब्लिक रिलेशन का जो आपका प्रोसेस है वो आपको अच्छे से डिस्कस करना है। पहले आप उसको आप अच्छी तरीके से उसको दिखाइए फ्लो चार्ट के हाथ से कि पब्लिक रिलेशन के अंदर ये जो पॉइंट है वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आप इंडिविजुअली सारे पॉइंटों को, सारे स्टेप्स को अच्छे से डिस्कस करिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, एक स्टेटमेंट बेस्ड है। द मीडिया इज 2022 हैज ग्रोन अ ग्रेटर पैराडिजियम शिफ्ट। ठीक है, देन एक्सप्लेन द ग्रोथ एंड इंपोर्टेंस ऑफ मीडिया इन 2022। ठीक है, सो आपको बताना है कि जो मीडिया है 2022 के अंदर उसने ग्रो किया है या नहीं करा है। ठीक है, सो आपने यहाँ पर करना है, उसकी ग्रोथ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसकी इंपोर्टेंस बतानी है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर सी स्टार्ट है। जैसे सेक्शन नंबर सी के अंदर क्या होंगे, आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको कोई भी 3 क्या करने हैं, अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की आपकी 15 मार्कर की वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अपना आंसर है वो आपको डिटेल के अंदर देना है। इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या आपका, डिस्कस द टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग डिटेल एंड व्हाट पर्पज डू यू सर्व एक्सप्लेन। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताना है, सबसे पहले यहाँ पे आप
आपको बताना होगा कि एडवर्टाइजिंग आपकी होती क्या है, फिर उसके जितने भी टाइप हैं उन सभी टाइप्स को आपकी फ्लो चार्ट की हेल्प से शो करना है, फिर 1 बाय 1 सभी टाइप्स को अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। देन व्हाट पर्पस दे डू सर्व, ठीक है। फिर आपको बताना है जो एडवर्टाइजिंग के जितने टाइप हैं उन सभी का क्या क्या पर्पस है, उसको भी आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिसिटी, डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको बताना होगा कि पब्लिसिटी होता क्या है, उसके बाद जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका डिफाइन सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको बताना है कि सेल्स मैनेजमेंट आपका होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। व्हाट आर इज वेरी सब्जेक्टिव, सेल्स मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले उन्हें फ्लो चार्ट के हिसाब से आप शो करिए, उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं 1 बाय 1 सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिस्कस करिए। ऑल्सो डिस्कस इट्स वेरियस स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो सेल्स मैनेजमेंट की जितने भी स्ट्रेटेजीज हैं उन सभी स्ट्रेटेजीज को आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, इन्यूमरेट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना होगा कि आपकी प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग होती क्या है, फिर आपको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फिर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आपको डिटेल में अच्छे से डिस्कस करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, डिस्कस द स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मीडिया स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो आपकी मीडिया स्ट्रैटेजी होती है उसके डेवलपमेंट के अंदर आपके कौन कौन से जो स्टेप्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी स्टेप हैं उनको आपको अच्छे से डिस्कस करना है। देन ऑल्सो एलिब्रेट ऑन हाउ दिस स्ट्रेटेजी विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। देन जो आपकी मीडिया स्ट्रेटेजीज होती हैं उनको मीडिया स्ट्रेटेजीज को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी आपको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि सेक्शन सी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से आप कोई भी अपने बेस्ट 3 सिलेक्ट करिए, देन उनके बाद आप अच्छे से अपने आंसर को राइट डाउन करें, ठीक है। तो ये है आपकी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये आपको क्लियर है किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होगा, किस टाइप का जो क्वेश्चन वो आपके आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इट। Also share this video with your friends and classmates. Then all the best for your examination. Bye, see you in the next video.